अकेले संत ने कैसे लगा दिए हजारों पेड़। फलदार वृक्षों का है यह अनोखा बगीचा। सीताराम कहकर सींचा करते थे पौधों को। राम नाम की महिमा अपार है, तभी तो इसे राम से भी बड़ा माना गया है। इसी राम नाम का प्रताप है कि पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उसे समुद्र में तैरा दिया गया और इस चमत्कार के चलते सेतु बनाकर वानर सेना को लंका तक पहुंचा दिया गया। राम नाम का चमत्कार इस आश्रम में भी नजर आता है, जिसे गुरु आश्रम या कुछ लोग कन्हैया दास जी का आश्रम इस नाम से जानते हैं। मंडला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर नर्मदा जी के किनारे स्थित है यह आश्रम। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामनगर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मतपुरी के पास स्थित इस आश्रम में अब तो सैकड़ों फलदार वृक्ष तैयार हो चुके हैं, जिन्हें अपने हाथों से कन्हैया दास जी महाराज द्वारा पाला पोसा गया। जिस स्थान पर यह आश्रम स्थित है, वहाँ से नर्मदा जी का तट अत्यंत गहराई में है, यानी आश्रम तक जाने के लिए सीधा खड़ा घाट है। घाट भी कच्चा। ऐसे में कैसे अकेले महाराज जी इतने सारे पौधों को भीषण गर्मी में भी सींचा करते थे, यह सोचते हुए भी अचरज होता है कि कितना श्रम लगता रहा होगा। और आज जब पौधे फल देने वाले हुए तो महात्मा जी इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। सही कहा है कि संत अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जीते हैं। कन्हैया दास जी महाराज को स्थानीय लोग सीताराम बाबा जी के नाम से भी जानते थे। इसके पीछे बताया जाता है कि वे सभी से सीताराम सीताराम कहा करते थे। वे पौधों को पानी देते समय भी सीताराम बोला करते थे और इसी नाम का प्रताप है कि इस स्थान पर अपनी अनुकूलता छोड़कर ऐसे भी पौधे आज वृक्ष के रूप में जीवित हैं जो इन परिस्थितियों में जीवित नहीं होते। यहाँ चीकू, नारियल, संतरा जैसे पौधे भी आज लगे हुए हैं। आम की विभिन्न प्रजातियां हैं। आश्रम के द्वार पर ही त्रिवेणी यानी बड़, पीपल और नीम के वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं। बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि वे मूलतः बांदा जिले के रहने वाले थे और 6 वर्ष की आयु में ही हरिद्वार स्थित नागा संप्रदाय में दीक्षा लेने पहुंच गए थे। वर्षों बाद मां नर्मदा की प्रेरणा से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। कुछ 5-6 वर्ष उन्होंने सिंगारपुर आश्रम में गुजारे और फिर इसके बाद यहाँ इस स्थान पर आकर मां नर्मदा और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। वे दिन में कोई 11,000 बार राम नाम सीताराम का जाप किया करते थे। उनकी वाणी राम नाम के प्रताप से सिद्ध हो चुकी थी। अब उनके ब्रह्मलीन होने के बाद इसी आश्रम में उनकी समाधि का निर्माण किया जा रहा है। मां रेवा के तट पर ऐसे महान संतों की एक विशाल श्रृंखला है, जिन्होंने मां नर्मदा के आशीर्वाद से न केवल अपने जीवन को जनहित में लगाया वरन सार्थक किया और ऐसी धरोहर छोड़ गए जो आज भी लोगों के लिए फलदायी है। हर हर नर्मदे। जय जय श्री राम।